घमंड अहंकार, घमंड या अहंकार को कैसे खत्म करें? घमंड या अहंकार को कैसे खत्म करें? नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद, मोटिवेशन स्पीकर। बात उस समय की है जब सिकंदर दुनिया को जीते ही जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। उसके सैनिक इतना थक चुके थे कि बस कि हे महाराज, हे राजन, अब वापस चलिए, हम थक चुके हैं। लेकिन सिकंदर किसी की मानने वाला नहीं था। वह हिंदुस्तान पर फतेह हासिल कर कर आगे बढ़ रहा था। तो सिकंदर को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, वास्तव में मेरे सैनिक थक चुके हैं, अब इनको आराम की ज़रूरत है। लेकिन सिकंदर ने सुना था कि इस भारतवर्ष में बहुत से ज्ञानी पुरुष रहते हैं, बहुत से ज्ञानी पुरुष रहते हैं। वो चाहता कि अपना ज्ञान अपने देश में लेके जाए, हिंदुस्तान का ज्ञान देश में लेके जाए और अपने देशवासियों को ज्ञान बांटे। तो उसने पता किया, करवाया कि इस देश में सबसे महान, सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है। तो उसे मालूम हुआ कि एक साधु महाराज रहते हैं जंगल में, उनका जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। वो जैसे ही साधु महाराज के सामने जाता है, के पास जाता है, तो साधु महाराज जंगल में एक कुटिया में रहते हैं, झोंपड़े में, और अपने ध्यान में मगन थे। सिकंदर वहाँ बैठता है, उनके ध्यान के भंग होने तक का इंतज़ार करता है। जैसे महाराज, जो साधु महाराज का ध्यान भंग होता है, वो अपनी समाधि से बाहर आते हैं, तो सिकंदर के सैनिक कहते हैं, सिकंदर महान की नारे लगाते हैं। तो ये सब देखकर साधु महाराज अपने दैनिक कार्य करते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। सिकंदर उसके बाद जाता कि हे प्रभु नमस्कार, मुझे ज्ञान चाहिए और आप मेरे साथ चलिए, मेरे देशवासियों को ज्ञान दीजिए। साधु महाराज कहते हैं कि मैं आपके देश नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ ये कुटिया है जहाँ मैं रहता हूँ। सिकंदर को गुस्सा आता है और वो कहता है, हे महाराज, मैंने दुनिया जीती है, आप मेरे साथ जाना ही होगा। साधु महाराज का वही उत्तर दोबारा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, कि मेरी दुनिया यही है और मैं यहीं खुश हूँ। उसके बाद सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और महाराज की गर्दन पर रख दी कि अगर आपको जाना है, नहीं पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा मेरे साथ, नहीं तो मैं आपको मार दूँगा। ये सब देखकर साधु महाराज मुस्कुराए, लेकिन फिर भी सिकंदर के साथ महाराज जाने को तैयार नहीं हुए। तो अंत में सिकंदर पूछते कि हे महाराज, आप मेरे साथ चल क्यों नहीं रहे? हे साधु महाराज, आप मेरे साथ चल क्यों नहीं रहे? तो साधु महाराज उसको कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने आप को सिकंदर महान कहलवाना बंद करना होगा। जो तुम्हारा घमंड है, तुम्हारा अहंकार है, उसके कारण ही तुम्हें लोग सिकंदर महान कहते हैं। अगर तुम अपना अहंकार, अपना घमंड छोड़ दो, एक आम इंसान बन जाओ, तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। सिकंदर ने सोचा, महाराज साधु की बात में कुछ दम है। तो वो दोनों हाथ जोड़ कर बोलते हैं, महाराज मुझे ज्ञान दीजिए। तो साधु उनको एक ज्ञान देते और सिकंदर अपना ज्ञान लेकर अपने देशवासियों में ज्ञान बांटता है। किस्सा छोटा सा है दोस्तों, लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहा है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पर, कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इतने बड़े अमीर हैं, हम कुछ भी हैं। लेकिन अगर हमने अपने घमंड, अपने अहंकार को नहीं त्यागा, तो बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी बन जाते हैं। जिन्होंने अपना ज्ञान, अपने ध्यान से काम किया, वही आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने घमंड अहंकार को अपने सामने रखा, उनका सर्वनाश होना बहुत नज़दीक होता है। इसलिए अपने अहंकार को त्याग कर शांत स्वभाव से
अपने ज्ञान को बांटकर एक कामयाब इंसान बनिए, तभी आप कहलाएंगे कि वो व्यक्ति महान है, कि वो व्यक्ति महान